अस्सलामुअलैकुम, आखिर क्यों के साथ मैं हूँ ज़ारा अब्बास। बात करेंगे हम कोरोना की, क्योंकि कोरोना एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया। सब कुछ उलट पुलट हो गया। लोगों को जब कहा जाता है कि वो SOPs को फॉलो करें क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और जो शरअ अमवात है वो बढ़ रही हैं, लेकिन लोग इसको फॉलो करने को मुनासिब नहीं समझते या वो इतनी तौफीक नहीं करते। जब लॉकडाउन होता है तो लोगों को लगता है कि हमारी ज़हमत में इजाफा कर दिया, हमारी परेशानियों में इजाफा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी SOPs को फॉलो नहीं करता। आज हम एक कोरंगी के एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि लोग जो हैं वो किस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा है, चंद एक के कोई भी मास्क में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम सन की बात करें, पीर को यानी कि 9 अगस्त से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, आज तीसरा दिन है और जो शरह है वो कोरोना की वो बढ़ती जा रही है। कोरोना की जो शरह है वो लॉकडाउन के दिनों में 21% थी और अब आप देखें तो वो 20% सिर्फ 2 दिन रही है और उसके बाद से आज से फिर से 21 हो गई है, क्योंकि लोग जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे SOPs को। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि लोग जो हैं क्या ऐसी वजह है कि कोरोना को या तो वो सीरियसली लेते नहीं है या अभी भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि कोरोना शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों की ऐसी सोच क्यों है? लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं तौफीक करते एक छोटा सा मास्क है जिसको मुंह पे लगा लिया जाए या अपने हाथ धो लिए जाए या सैनिटाइज कर लिया जाए या सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए। या आप देखें कि सब लोग किस तरीके से लदे पड़े हुए एक दूसरे के साथ चिपके खड़े हुए। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के लोगों से मालूम करते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं मगर कस से मस इनकी सोच नहीं हो रही। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि मास्क जो है, जैसे हमने कहा कि मास्क नहीं पहने हुए, तो अब पूछते हैं कि अभी जब लॉकडाउन था तो लोगों को बड़ी परेशानी थी, कारोबार बंद हो गए और हमारे कारोबार नहीं चल रहे। भाई कोरोना की वजह से नहीं चल रहे, आपकी सेफ्टी के लिए था, लेकिन इसके बावजूद भी कस से मस नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, अभी लॉकडाउन हुआ था जी, तो परेशानी भी होगी बहुत ज़्यादा। किस बात पे आपको लगता है जब कारोबार बंद किया जाता है या लॉकडाउन होता है, कारोबार बंद होगा तो परेशानी तो आएगी ना। मगर आपको लगता है शौकिया किया जाता है, कोरोना की वजह से किया जाता है, लोगों को कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है। मगर मास्क तो आपने फिर भी नहीं लगाया हुआ। मास्क लगाया हुआ था मैंने, अभी उतारा है। लेकिन अभी आपके साथ एक साहब बैठे हुए थे, इतना घुस के बैठे हुए थे, ये आपके इतने करीब बैठे हुए, अभी क्या? अभी वो चाय पी रहा था ना तो मैंने इसलिए निकाला। चाय का तो कप भी यहाँ पे नहीं वो रखा लेगा चाय वाला कप। बस वो सारे एक्सक्यूजेज जो है ना वो सारे बहुत होते हैं सबके पास, लेकिन जब कारोबार बंद होता है तो परेशानी सबको जरूर होती है। क्या लगता है जो लॉकडाउन लगता है, क्या गवर्नमेंट को कोई दुश्मनी है जो वो लगाए जाते हैं या लोगों की भलाई के लिए? भलाई के लिए लगाते हैं, दुश्मनी तो नहीं है। पर इससे कारोबार की भी थोड़ी टाइमिंग है, वो बड़ा मसला बनता है। कंटिन्यू लगाएं या परमिट लगाएं। अब ये मुहर्रम में खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मुहर्रम तो साल में एक बार आता है ना, आप बाकी के दिनों में बताएं कि आपके दुकान पे जितने भी लोग आते हैं, क्या आप उनको कहते हैं कि आपने मास्क लगाया हुआ है या मास्क लगाएं तो आप कारोबार करें? क्योंकि उससे तो फर्क नहीं पड़ता होगा, आप सोचते होंगे कारोबार हो रहा है, मास्क लगाए नहीं लगाए। हम हर कस्टमर को बोलते हैं पर वो नहीं कर बोलते हैं तो नहीं लगाते, हम क्या बोलते। आखिर क्यों लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं कि हमें SOPs का ख्याल करना है जो कि हमारे खुद के लिए बेहतर है। सिंध में केसेस जो हैं वो 24 घंटे में इतने बढ़ गए, कराची में ही सिर्फ 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं और सिंध में 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे की ये मैं आपको फिगर बता रही हूँ। और कराची में 21% इस वक्त जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ये जो सूरत हाल है वो थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इसी वजह से लॉकडाउन भी लगाए जाते हैं कि सिचुएशन को जो हुकूमत है वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन ऐसा हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं समझ रहे हैं। इनसे भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइए कि आपको पता है कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है? मानते हैं कोरोना को आप? नहीं मानते। नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप? कोरोना इसलिए कुछ नहीं है ना कि किसी को थोड़ा सा बुखार हो रहा है बोल रहा है कोरोना है,
नजला हो रहा है बोले कोरोना, ये तो सारी जिंदगी में होता है लोगों के साथ, छोटी मोटी बातें आप होती ये हैं। बताएं कि आपने वैक्सीनेशन भी फिर आप यकीन नहीं रखती होंगी कि वैक्सीनेशन कराई करवाई है आप? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कराई वैक्सीनेशन हाँ। करवाई है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी कराई, खातून कराई। हमें मिली है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। आप बताइए, आपने वैक्सीनेशन करवाई है? कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बंदा भी और बीमार हो रहा है और कुछ और हो रहा है आपने वैक्सीनेशन कौन करवाने से से। केसेस देखे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन बहुत सारे देखे करवाई हैं है हमने। और उसके बाद भी वो बीमार पड़े हो? बहुत सारे देखे, हमारे गली में है बहुत सारे, आए आपको सारे। चेक करवाएं। इतने मेरी पीछे सारे? गली में घर है, बहुत सारे हैं। ये आप लोगों की सोच है। कभी डॉक्टर भी बुखार बहुत हो रहा है, सारे- कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो नहीं, रहा है। देखिए बच्चों को भी जब वैक्सीनेशन जब बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की, तो उन्हें कहा जाता है कि जी आपकी बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है, उनको बुखार के ये ड्रॉप्स पिला दीजिएगा, उनको ये दवा दे दीजिएगा, बुखार हो सकता है। तो छोटे बच्चों को भी जब बच्चों की जो वैक्सीनेशन जो हम छोटे बच्चों की करवाते हैं, उनको भी वो बुखार होता है। तो बड़ों को अगर हो रहा है तो बड़े इतने बुखार से क्यों डर रहे हैं? या तो शायद उनको कोरोना का बुखार दिमाग पे चढ़ गया है, जिसपे शायद वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मेजॉरिटी मास्क किसी के भी पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं, आपने मास्क नहीं पहना? मैं आज तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, इस वजह से नहीं लगाया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ही गुड़िया। आप बताएं चाचा, आपने मास्क नहीं लगाया? हम मास्क क्या लगाएंगे सर, कुछ हो ही नहीं रहा तो मास्क क्या करेंगे लगा के। नहीं, क्या चीज़ नहीं हो रही है? मतलब कुछ भी नहीं है, कोरोना और शोरोना सब कहने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है दुनिया में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग ऐसा रहा है? कुछ हो नहीं रहा है ना, दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा, खाली हल्का फुल्का हो रहा दुनिया है। में लोग मर रहे हैं, नहीं, लोगों को कोई नहीं इतना मर रहा। नुकसान हो रहा है, कोई नहीं मर रहा। कोई नहीं अभी मर तक रहा। आपने किसी को नहीं देखा? मैंने आप अस्पताल का चक्कर लगाया, आपको यकीन पता करें मैंने चलेगा। तो आज तक कुछ भी को लोगों नहीं को, देखा। आपको पता है बेड छोटे कम पड़ रहे हैं, लोगों को जगह नहीं है अस्पताल में जाने के लिए। अब क्या करें, जो बीमार है वो भी तो जा रहे हैं ना। क्या ख्याल है आपका, गलत तो नहीं है? कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं हम, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 8 अगस्त तक हमारा ये लॉकडाउन था, 9 अगस्त को ये लॉकडाउन खुला और आज तीसरा दिन है। और इन सिर्फ 2 दिनों के अंदर जो है वो केसेस काफ़ी बड़े हैं। कराची में शरह 21% है और ये बड़ी है। ये लॉकडाउन के दिनों में थोड़ी सी शरह नीचे आई थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला वो सारे जो हैं एक बार फिर से लग गए कोरोना के खिलाफ वर्दी करने में, SOP के खिलाफ वर्दी करने में। हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्यों SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि यहाँ पे इतना रश हो रहा है, अभी लॉकडाउन 2 दिन हुए ख़त्म हुए हुए, आज तीसरा दिन है, तो मास्क वगैरह या SOPs का आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मास्क का फॉलो, अभी उतारा है मैंने। अभी तो इतने लोग हैं, अभी क्यों उतारा आपने? बस ऐसे दिल घबरा रहा था, उतार दिया। दिल घबरा रहा है, कभी सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है तो शॉपिंग के बजाय मेरे ख्याल से घर जाना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से अल्लाह ना करे और अगर कोरोना ने अगर आपको अटैक कर दिया तो फिर और परेशानी होगी। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी कोई मास्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि आज तीसरा दिन है लॉकडाउन ख़त्म हुए हुए, ठीक है। जब लॉकडाउन किया जाता है या जो टाइमिंग्स को महदूद कर दिया जाता है तो परेशानी होती है आपको? फुल होती है, किस तरह की परेशानी? हर तरह की परेशानी हो रही है ना लोग मैडम। भी कम आते होंगे, बिल्कुल कम आते हैं, खाली काम 2 घंटे का रह जाता है। तो आपको लगता है कि किस वजह से लॉकडाउन? मैं तो कर रहा था, पूरी रात सोता था, 4 बजे यहाँ पे आता था, 2 घंटे काम करता था, दोबारा फिर चले तो जाता। आपको क्या लगता है कि जो लॉकडाउन था किस वजह से लग रहा था, या लगता है किस वजह से लगता है? कोरोना का बोल रहे हैं, कोरोना का बोल रहे हैं, नज़ला तो मुझे भी हो रहा है। तो आपने मास्क फिर भी नहीं लगाया हुआ, चेक भी नहीं कराया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और ये है कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मैंने आपके अलावा बहुत शायद ही किसी को खातून को देखा हो जिसने मास्क लगाया हुआ है, बहुत से ने तो मुंह से उनको नहीं, हम लोग तो मास्क के बगैर घर से निकलते ही नहीं हैं। और यहाँ तक कि कोई अगर हम कहीं फील्ड वर्क भी करते हैं तो वहाँ भी हम लोग मास्क का ज़रूर इस्तेमाल रखते हैं और जाके मशवरा भी यही देते हैं। अच्छा, आप क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो आपको पता होगा कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आप कुछ बताएंगे कि केसेस के हवाले से क्या हो रहा है, लोग कितने वेंटिलेटर्स में, लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के लोग यकीन नहीं कर रहे। हम लोग भी इतना फील्ड वर्क करते हैं तो उसमें भी हम लोग यही सबको समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पर आवाम जो है यहाँ की आपको पता है कि वो नहीं मान रही है इस चीज़ को। हालांकि हमारे ख़ानदान में खुद इतने केसेस हुए हैं और डेथ भी हुई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने को हम लोग इतना तरजीह दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। ये है कि हमारे इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि सिम बंद हो रही है।
वो बिल्कुल इसी वजह से वो जिंदगी से ज्यादा वो कहते हैं ना कि मौत से डर नहीं लगता, साफ सिम बंद होने से लगता है, तो वही वाला या फर्क फिर है। उन लोगों की जॉब्स का मसला आ रहा है या उनकी सैलरीज का मसला आ रहा है, इस वजह से वो वैक्सीन लग रही है, वरना तो वो वैक्सीन भी नहीं लगती। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक साहब थे वो यही कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन है उससे क्योंकि 2 साल में मर रहे हैं वो इसलिए वैक्सीनेशन नहीं लगा रही। तो ये इस तरह से लोगों का एक माइंड बना हुआ है कि जी रिसर्च कुछ नहीं, सुनी सुनाई बातें, जैसे बचपन में होता था कि हमने अपनी नानी दादियों से सुनते थे ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है तो वैसा हो जाएगा। हमें खुद नहीं पता उस बारे में, एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी शायद उस पर रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन क्योंकि बड़े कहते हैं तो वो मान लिया। लेकिन वैक्सीनेशन का भी यही हाल है कि सिर्फ सुन लिया कि जी 2 साल में तो ये हो जाते हैं तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। इन बेवकूफ़ियों से अगर हम निकलें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि कोरोना जो है आपको पता है कि किस तरह से फैल रहा है और लोगों को बार बार ये कहा जाता है, तलकीन की जाती है कि प्लीज़ मास्क लगाइए, SOPs का ख्याल रखिए। तो आप SOPs का ख्याल रखते हैं आपके घर में? रखा जा रहा है, हमारे हस्बैंड भी काम जा रहे हैं तो लगा कर जा रहे हैं मास्क, और हम लोग घर में भी सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो मास्क लाजमी लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन करवाइए? जी करवाइए। आपके हस्बैंड ने भी कराई है? बच्चे को भी मास्क लगा दें क्योंकि आपको पता ये है लगाते नहीं है ना, नहीं, बच्चों का ख्याल करना है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जो है ये अच्छी बात है, इन्होंने उनके हस्बैंड ने वैक्सीनेशन जो है वो कराई है। 14 अगस्त के हवाले से अभी तो लोग बड़ा रश होगा, लोग आ रहे होंगे, लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है 14 अगस्त के हवाले से, सब आ रहे होंगे चीज़ें खरीदने। वैसे आज ऐसा मामला ठंडा है, शायद मुहर्रम की वजह से शायद लग रहा है कि ऐसे अच्छा कम है। अच्छा, कोरोना क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसी वजह से आपको पता है अभी 2 दिन पहले लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हुआ, लॉकडाउन किया हुआ था इस वजह से। लेकिन अभी भी आपको पता है कि जो शरह है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर फिर से वहीं पर आ गई, तकरीबन 22% होने वाली है। और आज कराची में सिर्फ 30 अफराद हलाक हुए हैं कोरोना की वजह से। मास्क नहीं लगाया आपने? हाँ, बस ये थोड़ी सी बताइए है हमारे से, लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं ना। नहीं आप चलो, लोग तो बहुत कुछ करते हैं, आप यकीन करते हैं? बस ठीक है, सो इसलिए आपने मास्क नहीं लगाया, वैक्सीनेशन भी नहीं कर पाई हो? असल में 60 साल से ऊपर वालों का भी उन्होंने रोका हुआ है। नहीं, आप किसी का भी नहीं रोका। अच्छा, सबका हो रहा है? हाँ, मैंने तो यही पढ़ा था अखबार में शायद कि 60 साल सबका हो रहा है। आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए 661166 में, फिर आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला आप रजिस्टर्ड हो जाइए और आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ख़वातीन जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन हमने यहाँ देखी हैं कि ख़वातीन के साथ एक ये भी है कि जो दुपट्टे से अगर मुंह छुपा लेती हैं तो उनको लगता है कि मास्क की ज़रूरत नहीं, कि दुपट्टे ने वो काम कर दिया। लेकिन मास्क अपनी जगह है, मास्क लगाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचा जी आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है। खैरियत से? अच्छा चाचा जी बताएं कि मास्क जो है वो आप लगाते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं? अभी आपने कैमरा अगर देखा वहाँ से तो आपने लगाया? नहीं, पहले भी मेरे पास हर वक्त होता है मास्क। लगता है? अच्छा ये बताएं, जो बाकी के आपने मार्केट में लोग देखे, ज़्यादातर के पास तो मैंने किसी के पास मास्क नहीं देखा। ये दुकानदार जो है ना वो तो लगाते हैं, सारे दुकानदारों के पास भी नहीं है चाचा, मैंने देखा अभी। दुकानदार लगाते हैं, जो समझदार हैं वो लगाते हैं। समझदार है वो लगाते हैं, समझे? बाकी आने वालों पे किसी पे होता है, किसी पे नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है चाचा, जो मास्क नहीं लगा रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और उनकी वजह से जब ये मार्केट बंद होती है, टाइम महदूद होता है, परेशानी तो आपको भी बहुत होती होगी? सबको होती है परेशानी, उनको भी होती है, जो नहीं लगाते हो, जो लगाते हैं उनको भी होती है। कोई ये तो अल्लाह के ऊपर बात है कि किसी को हो या ना हो, ये अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह। वैक्सीनेशन करवाई आपने? हाँ करवाइए वैक्सीनेशन। हाँ, मुझे मना कर दिया था क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है, तो मैं गोली खाता हूँ ब्लड प्रेशर की रोज़, मेरे लिए वैक्सीन को मना कर। आप आए, ये तो बताएं मास्क आपके पास क्यों नहीं है, ये तो बताएं मास्क क्यों नहीं है आपके पास? जवाब नहीं देंगे क्योंकि मास्क नहीं पहना हुआ, वो जवाब नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देंगे। मास्क नहीं पहना हुआ आपने और नहीं पहना हुआ, कौन से लेना, वो अपने लगे हुए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कारोबार बंद होता है तो परेशानी होती है आपको, होती है ना, क्योंकि आप लोग मास्क नहीं पहनते हो इसलिए केसेस बढ़ते हैं, मगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये हाल है, उनको बात नहीं करनी फिर भी, क्योंकि मास्क नहीं पहना हुआ। अब क्या जवाब देंगे? जिनके पास रखे हुए थे उन्होंने फ़ौरन से देख के लगा लिए, लेकिन वो चाचा जी मुझे लग रहा था उन्होंने दिल से वाकई में लगाया है। यहाँ पर पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी दुकान है? उनकी दुकान है। आप यहाँ पर एज कस्टमर हैं या यहीं पर होते हैं? नहीं ऐसे मतलब बैठ गए यहाँ पे। अच्छा बैठ गए। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? जी। वैक्सीनेशन करवाई है आपने? वैक्सीनेशन करवाई है आपने? क्यों नहीं करवाई है? आपको पता है कि इस एज में तो वैसे भी इम्यून सिस्टम हमारा जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर वैक्सीनेशन आप करवाएंगे तो आपको वो मदद देगा कि अल्लाह ना करे कभी अगर आपको कोरोना अटैक करने की कोशिश भी करे तो वो आपकी जो इम्यूनाइजेशन होगी वो आपको ठीक कर देगी। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। आप बात करेंगी? चले पहली खातून है जो शुक्र है हमें मिल गई जो हमसे बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपने बताया आपने आंटी मास्क नहीं लगाया हुआ? अभी नहीं लगाया, घर पे छोड़ गई मैं अभी नहीं लगाया, घर पे छोड़ा है क्योंकि घर पे आंटी मास्क लगा के घूमती हैं, बाहर आती है तो मास्क नहीं लगाती। अच्छा यहाँ पे मैं खवातीन को देखती हूँ मास्क से ज़्यादा खवातीन में ट्रेंड है दुपट्टे से मुंह छुपाने का। उनको लगता है ये मास्क का भी खर्चा बच गया। लगाते हैं मास्क लगाते हैं आप मास्क। वैक्सीनेशन करवाई आपने? नहीं अभी नहीं कराया। क्यों नहीं करवाई आप? मेरे दिल की भी कमजोरी है मगर ये कहीं पे भी नहीं है। शुगर ये आपने खुद से सोचा? नहीं मुझे बताया। किसने बताया? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर ने? वो मर भी गए सरफराज डॉक्टर की। किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दिल के मरीजों, ओपन हार्ट सर्जरी के भी लोगों ने करवाई है वैक्सीनेशन और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लोगों की गलत बातों में ना जाइए। वैक्सीनेशन सबने करवाई है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो चाहे वो दिल का मरीज हो। प्लीज़ अब हम जो हैं यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि वाकई में थोड़ी सी ये लोगों की बातें सुन के बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की बातें हैं, लेकिन है वही कि जिसका लुब्बे लुबाब एक ही है कि कोरोना को कोई ना सीरियसली ले रहा है और शायद ना कभी वो सीरियसली लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक ज़रूर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आखिर क्यों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइए कि यहाँ पे इतना रश हो रहा है, अभी लॉकडाउन 2 दिन हुए ख़त्म हुए हुए, आज तीसरा दिन है, तो मास्क वगैरह या SOPs का आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मास्क का फॉलो, अभी उतारा है मैंने। अभी तो इतने लोग हैं, अभी क्यों उतारा आपने? बस ऐसे दिल घबरा रहा था, उतार दिया। दिल घबरा रहा है? कभी सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है तो शॉपिंग के बजाय मेरे ख्याल से घर जाना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से अल्लाह ना करे और अगर कोरोना ने अगर आपको अटैक कर दिया तो फिर और परेशानी होगी। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी कोई मास्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आज तीसरा दिन है लॉकडाउन ख़त्म हुए हुए, ठीक है, जब लॉकडाउन किया जाता है या जो टाइमिंग्स को महदूद कर दिया जाता है तो परेशानी होती है आपको? फुल होती है। किस तरह की परेशानी? हर तरह की परेशानी हो रही है ना मैडम। लोग भी कम आते होंगे? बिल्कुल कम आते हैं, खाली काम 2 घंटे का रह जाता है। तो आपको लगता है कि किस वजह से लॉकडाउन? मैं तो कर रहा था, पूरी रात सोता था, 4 बजे यहाँ पे आता था, 2 घंटे काम करता था, दोबारा फिर चले जाता। तो आपको क्या लगता है कि जो लॉकडाउन था किस वजह से लग रहा था या लगता है, किस वजह से लगता है? कोरोना का बोल रहे हैं। कोरोना का बोल रहे हैं। नज़ला तो मुझे भी हो रहा है। तो आपने मास्क फिर भी नहीं लगाया हुआ, चेक भी नहीं कराया होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और ये है कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मैंने आपके अलावा बहुत शायद ही किसी को खातून को देखा हो जिसने मास्क लगाया हुआ है। बहुत से ने तो मुंह से उनको लगा। हम लोग तो मास्क के बगैर घर से निकलते ही नहीं हैं और यहाँ तक कि कोई अगर हम कहीं फील्ड वर्क भी करते हैं तो वहाँ भी हम लोग मास्क का ज़रूर इस्तेमाल रखते हैं और जाके मशवरा भी यही देते हैं। अच्छा, आप क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो आपको पता होगा कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आप कुछ बताएंगे कि केसेस के हवाले से क्या हो रहा है? लोग कितने वेंटिलेटर्स पे, लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ के लोग यकीन नहीं कर रहे। हम लोग भी इतना फील्ड वर्क करते हैं तो उसमें भी हम लोग यही सबको समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पर आवाम जो है यहाँ की आपको पता है कि वो नहीं मान रही है इस चीज़ को। हालांकि हमारे ख़ानदान में खुद इतने केसेस हुए और डेथ भी हुई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने को हम लोग इतना तरजीह दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। ये है कि हमारे इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि सिम बंद हो रही है। वो बिल्कुल इसी वजह से वो जिंदगी से ज्यादा वो कहते हैं ना कि सिम बंद मौत से डर नहीं लगता, साफ सिम बंद होने से लगता है। इस वजह से या फिर उन लोगों की जॉब्स का मसला आ रहा है या उनकी सैलरीज का मसला आ रहा है, इस वजह से वो वैक्सीन लग रही है, वरना तो वो वैक्सीन भी नहीं लगती। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक साहब थे, वो यही कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन है उससे क्योंकि 2 साल में मर रहे हैं इसलिए वैक्सीनेशन नहीं लगा रही। तो ये इस तरह से लोगों का एक माइंड बना हुआ है कि जी रिसर्च कुछ नहीं, सुनी सुनाई बातें। जैसे बचपन में होता था
कि हमने अपनी नानी दादियों से सुनते थे ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है तो वैसा हो जाएगा। हमें खुद नहीं पता उस बारे में, एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी शायद उस पर रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन क्योंकि बड़े कहते हैं तो वो मान लिया। लेकिन वैक्सीनेशन का भी यही हाल है कि सिर्फ सुन लिया कि जी 2 साल में तो ये हो जाते तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। इन बेवकूफ़ियों से अगर हम निकलें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि कोरोना जो है आपको पता है कि किस तरह से फैल रहा है और लोगों को बार बार ये कहा जाता है, तलकीन की जाती है कि प्लीज़ मास्क लगाइए, SOPs का ख्याल रखिए। तो आप SOPs का ख्याल रखते हैं आपके घर में? जी रखा जा रहा है। हमारे हस्बैंड भी कंपनी जा रहे हैं तो लगा कर जा रहे हैं मास्क, और हम लोग घर में भी सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो मास्क लाजमी लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन करवाइए? जी करवाइए। आपके हस्बैंड ने भी कराई है? बच्चे को भी मास्क लगा दें क्योंकि आपको पता ये है लगाते नहीं है ना, नहीं, बच्चों का ख्याल करना है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जो है ये अच्छी बात है, इन्होंने उनके हस्बैंड ने वैक्सीनेशन जो है वो कराई है। 14 अगस्त के हवाले से अभी तो लोग बड़ा रश होगा, लोग आ रहे होंगे, लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है 14 अगस्त के हवाले से, सब आ रहे होंगे चीज़ें खरीदने। वैसे आज ऐसा मामला ठंडा है, शायद मुहर्रम की वजह से शायद लग रहा है कि ऐसे अच्छा कम है। अच्छा, कोरोना क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसी वजह से आपको पता है अभी 2 दिन पहले लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हुआ, लॉकडाउन किया हुआ था इस वजह से। लेकिन अभी भी आपको पता है कि जो शरह है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर फिर से वहीं पर आ गई, तकरीबन 22% होने वाली है। और आज कराची में सिर्फ 30 अफराद हलाक हुए हैं कोरोना की वजह से। मास्क नहीं लगाया आपने? हाँ, बस ये थोड़ी सी बताइए हमारे से लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, आप चलो, लोग तो बहुत कुछ करते हैं, आप यकीन करते हैं? बस ठीक है, सो इसलिए आपने मास्क नहीं लगाया, वैक्सीनेशन भी नहीं कर पाई हो? असल में 60 साल से ऊपर वालों का भी उन्होंने रोका हुआ है। नहीं, अब किसी का भी नहीं रोका। अच्छा, सबका हो रहा है? हाँ जी, मैंने तो यही पढ़ा था अखबार में शायद कि 60 साल सबका हो रहा है। आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए 661166 पे, फिर आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला आप रजिस्टर्ड हो जाइए और आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ख़वातीन जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन हमने यहाँ देखी हैं कि ख़वातीन के साथ ये भी है कि जो दुपट्टे से अगर मुंह छुपा लेती हैं तो उनको लगता है कि मास्क की ज़रूरत नहीं, कि दुपट्टे ने वो काम कर दिया। लेकिन मास्क अपनी जगह है, मास्क लगाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचा जी आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, खैरियत से? हाँ। अच्छा चाचा जी बताएं कि मास्क जो है वो आप लगाते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं? अभी आपने कैमरा अगर देखा वहाँ से तो आपने लगाया? नहीं, पहले भी मेरे पास हर वक्त होता है मास्क लगते हैं। अच्छा ये बताएं, जो बाकी के आपने मार्केट में लोग देखे, ज़्यादातर के पास तो मैंने किसी के पास मास्क नहीं देखा। ये दुकानदार जो है ना वो तो लगाते हैं, सारे दुकानदारों के पास भी नहीं है चाचा, मैंने देखा अभी। दुकानदार लगाते हैं, जो समझदार हैं वो लगाते हैं, समझदार है वो लगाते हैं, समझे। बाकी आने वालों पे किसी पे होता है, किसी पे नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा, जो मास्क नहीं लगा रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, और उनकी वजह से जब ये मार्केट बंद होती है, टाइम महदूद होता है, परेशानी तो आपको भी बहुत होती होगी? सबको होती है परेशानी, उनको भी होती है, जो नहीं लगाते हो, जो लगाते हैं उनको भी होती है। कोई ये तो अल्लाह के ऊपर बात है कि किसी को हो या ना हो, ये अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह। वैक्सीनेशन करवाई आपने? हाँ करवाइए वैक्सीनेशन। हाँ, मुझे मना कर दिया था क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है, तो मैं गोली खाता हूँ ब्लड प्रेशर की रोज़, मेरे लिए वैक्सीन को मना कर। आप आए, ये तो बताएं मास्क आपके पास क्यों नहीं है, ये तो बताएं मास्क क्यों नहीं है आपके पास? जवाब नहीं देंगे क्योंकि मास्क नहीं पहना हुआ, वो जवाब नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देंगे। मास्क नहीं पहना हुआ आपने और नहीं पहना हुआ, कौन से लेना, वो अपने लगे हुए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कारोबार बंद होता है तो परेशानी होती है आपको, होती है ना, क्योंकि आप लोग मास्क नहीं पहनते हो इसलिए केसेस बढ़ते हैं, मगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये हाल है, उनको बात नहीं करनी फिर भी, क्योंकि मास्क नहीं पहना हुआ। अब क्या जवाब देंगे? जिनके पास रखे हुए थे उन्होंने फ़ौरन से देख के लगा लिए, लेकिन वो चाचा जी मुझे लग रहा था उन्होंने दिल से बाकी में लगाया है। यहाँ पर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है? उनकी दुकान है। आप यहाँ पर एज कस्टमर हैं या यहीं पर होते हैं? नहीं, ऐसे मतलब बैठ गए यहाँ पे। अच्छा, बैठ गए। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? जी। वैक्सीनेशन करवाई आपने? वैक्सीनेशन करवाई आपने? क्यों नहीं करवाई? आपको पता है कि इस एज में तो वैसे भी इम्यून सिस्टम, हमारा जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है,
अगर वैक्सीनेशन आप करवाएंगे तो आपको वो मदद देगा कि अल्लाह ना करे कभी अगर आपको कोरोना अटैक करने की कोशिश भी करे तो वो आपकी जो इम्यूनाइजेशन होगी वो आपको ठीक कर देगी। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। आप बात करेंगी? चले, पहली खातून है जो शुक्र है हमें मिल गई जो हमसे बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपने बताया आपने आंटी मास्क नहीं लगाया हुआ? अभी नहीं लगाया, घर पे छोड़ गई मैं अभी नहीं लगाया, घर पे छोड़े हैं क्योंकि घर पे आंटी मास्क लगा के घूमती हैं, बाहर आती है तो मास्क नहीं लगाती। अच्छा, यहाँ पे मैं खवातीन को देखती हूँ मास्क से ज़्यादा खवातीन में ट्रेंड है दुपट्टे से मुंह छुपाने का। उनको लगता है ये मास्क का भी खर्चा बच गया। लगाते हैं मास्क लगाते हैं आप मास्क। वैक्सीनेशन करवाई आपने? नहीं, अभी नहीं कराया। क्यों नहीं करवाई आप? मेरे दिल की भी कमजोरी है, मगर ये कहीं पे भी नहीं है। शुगर ये आपने खुद से सोचा? नहीं, मुझे बताया किसने बताया? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर ने? वो मर भी गए शर्फरा डॉक्टर की। किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अच्छा। दिल के मरीजों, ओपन हार्ट सर्जरी के भी लोगों ने करवाई है वैक्सीनेशन और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लोगों की गलत बातों में ना जाइए, वैक्सीनेशन सबने करवाई है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो चाहे वो दिल का मरीज हो। प्लीज़। अब हम जो हैं यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि वाकई में थोड़ी सी ये लोगों की बातें सुन के बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की बातें हैं, लेकिन है वही कि जिसका लुब्बे लुबाब एक ही है कि कोरोना को कोई ना सीरियसली ले रहा है और शायद ना कभी वो सीरियसली लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक ज़रूर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आखिर क्यों के साथ।